Hello friends, welcome to my YouTube channel. How are you guys? We read in last previous lecture structures of immunoglobulin. Now today we will study of MHC, major histocompatibility complex. So now start history of MHC, major histocompatibility complex. Peter Gorer in 1930 found that for group of MHC molecule he used the blood sample of mice to identify the blood group antigen which designated by 1 to 4 group of MHC major histocompatibility complex. पीटर गोरर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1930 में एक एक्सपेरिमेंट करा था माइस पे 1 to 4 ग्रुप ऑफ माइस लेकर के, है ना, और उनके ब्लड सैंपल्स को निकाल करके किसी सुटेबल एंटीजन्स के साथ उन्होंने आइडेंटिफाई करा था उसके जीन्स को, और यही उसके बेसिस पे हमारा नाम दिया गया MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. George Snell, Jean Dowsett and Barry received Nobel Prize in 1980 for their contribution to the discovery of MHC molecule, major histocompatibility molecule. थ्री साइंटिस्ट जॉर्ज स्नेल, जीन डॉसेट एंड बेरी ने MHC मॉलिक्यूल का डिस्कवरी करा था 1980 में एंड इन्हें नोबेल प्राइज भी अचीव हुआ था. बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की. Major histocompatibility complex is set of surface protein located on the cell membrane of nucleotide cell. मेजर हिस्टोकॉम्प्लिबिलिटी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोटाइड की जो पोर्शंस होती हैं प्रोटीन्स का सेट होता है, उसके सरफेस पर मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रोटीन का सेट होता है, लोकेटेड होती हैं, मीन्स की प्रोटीन्स होती हैं. It play more important work to identify the antigen between self and non-self body, intracellular recognition and responsible for antigen presentations. जो ये MHC मॉलिक्यूल है ये एंटीजन को सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी के बीच में लाने के लिए, है ना, मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इंट्रासेलुलर आइडेंटिफाई, है ना, और एंटीजन्स प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. हिस्टो रिफर टू टिश्यू कॉम्पैक्टिबिलिटी रिफर टू लिविंग टुगेदर हार्मोनियसली. हिस्टो टिश्यू और कॉम्पैक्टिबिलिटी को एक साथ रहने के लिए हार्मोनियसली प्रेफर किया जाता है ना. MHC molecule always recognize T lymphocyte. The two type of MHC are worked in immunity. T helper cell recognized by MHC molecule second and T cytotoxic TC cell are recognized by MHC first molecule. जो MHC मॉलिक्यूल होती हैं हमेशा T लिम्फोसाइट्स को आइडेंटिफाई करती हैं. इम्यूनिटी में टू टाइप्स के MHC वर्क करते हैं. MHC मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो रिकॉग्नाइज करके ऑब्टेन करती हैं टू सेल्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो हमारा T हेल्पर सेल्स होता है एंड सेकेंड ऑन होता है वो हमारा T साइटोटॉक्सिक सेल होता है. जो हमारा T हेल्पर सेल्स होता है वो हमारा MHC मॉलिक्यूल सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा T साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं वो हमारी MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है. अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशंस की. क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड MHC मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन क्लोजली रिलेटेड इन बोथ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. जो इनकी मेम्ब्रेन की जो बाउंड होती है वो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन की होती है और क्लोजली जो दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल के और MHC सेकेंड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, मीन्स की सिमिलैरिटी इनमें ज़्यादा होती है ना. क्लास थर्ड MHC molecule group of unrelated protein don't share any similarity to class 1 and class 2 molecule participant in other aspect of immune response. ये प्रोटीन ग्रुप से अनरिलेटेड होते हैं, है ना, और इनमें क्लास फर्स्ट MHC और सेकेंड MHC के अकॉर्डिंग कोई भी सिमिलरिटी इसमें नहीं पाई जाती. ये बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, है ना, और ये इम्यून रिस्पॉन्स के अदर एस्पेक्ट में पार्टिसिपेंट करता है. अब बात करते हैं क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल की. ऑल न्यूक्लियोटाइड सेल प्लेटलेट्स. जो MHC होता है न्यूक्लियोटाइड और प्लेटलेट्स में प्रेजेंस होता है. प्रेजेंट इंट्रासेलुलर एंटीजन टू क्लस्टर डिफरेंशिएशन 8+ T सेल्स. क्लस्टर डिफरेंशिएशन एंड T सेल्स में इंट्रासेलुलर एंटीजन्स प्रेजेंस रहते हैं. कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंसिस्ट होते हैं, अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स. इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की और बीटा जो चेन्स होती हैं उसमें 12 KDA कंसिस्ट होती हैं. KDA इन द सेंस किल डेथ असिस्ट. अब बात करते हैं इसमें अल्फा चेन की.
3 external domain each approximately 90 amino acid long। जो इसमें 3 एक्सटर्नल डोमेन है ना आउटसाइड, वो 90 अमाइनो एसिड के अप्रॉक्सीमेटली लॉन्ग चेन्स होते हैं। और ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 25 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड एंड अ शॉर्ट चेन ऑफ चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होती हैं, इसमें 25 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो हाइड्रोफिलिक होती है उनकी चार्ज होती है वो स्मॉल अमाउंट में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंस होता है। साइटोप्लाज्मिक एंकर सेगमेंट 30 अमाइनो एसिड लॉन्ग। जो साइटोप्लाज्मिक एंकर सेगमेंट होती हैं उनमें 30 अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं। अब बात करते हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की। सिमिलर इन साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अल्फा 3 डोमेन। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अल्फा डोमेन के साइज और ऑर्गेनाइजेशंस में दोनों में सिमिलर्स होते हैं, है ना। नो ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन, इनमें कोई ट्रांसमेम्ब्रेन एरिया नहीं होता। बाउंड नॉन कोवेलेंटली टू अल्फा डोमेन, अल्फा डोमेन नॉन कोवेलेंटली बाउंड होता है। अब देखते हैं क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन टू CD4 प्लस टी सेल्स। एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन टू क्लस्टर डिफरेंशिएशन फोर्स प्लस टी सेल्स। क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन्स क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 और टी सेल्स में प्रेजेंस होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अल्फा चेन्स 33 kDa एंड बीटा चेन्स 28 kDa। इनमें भी 2 पॉलीपेप्टाइड डिफरेंट चेन्स पाए जाते हैं। अल्फा चेन में 33 kDa एंड बीटा चेन में 28 kDa। kDa इन द सेंस किल, डेथ, असिस्ट। ओके, अब इसमें अल्फा और बीटा चेन्स की बात करते हैं। कंसिस्ट 2 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डोमेन। ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, ए साइटोप्लाज्मिक एंकर सेगमेंट एंड बीटा चेन सिमिलर टू ए अल्फा चेन। अल्फा चेन में 2 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डोमेन कंटेन रहते हैं, है ना। क्लास सेकेंड में ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट भी पाया जाता है और क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल एमएससी के साइटोप्लाज्मिक एंकर सेगमेंट भी होती हैं। बीटा चेन में जस्ट अल्फा चेन्स के सिमिलर्स होते हैं। बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की, एमएससी फर्स्ट एंड सेकेंड मॉलिक्यूल की। यू कैन सी गाइस बोथ स्ट्रक्चर्स, क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड सेकेंड क्लास मॉलिक्यूल। अपर साइड में हमारा मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन है और लोअर साइड में मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल डोमेन है ना। ये इम्यूनोग्लोबुलिन की फोल्डेड स्ट्रक्चर होती हैं। क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल में हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है और इसमें क्लास सेकेंड में भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्मिक टेल इसमें 1 है एंड क्लास 2 में हमारा 2 है। अपर साइड में देख सकते हैं आप, ये हमारा कोवेलेंटली बॉन्ड से अटैच है और अल्फा 2, अल्फा 1 एंड इधर अल्फा 1 एंड बीटा 1, है ना। बीचों बीच सेंटर में पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है, हमारी एमएससी मॉलिक्यूल की बाइंडिंग साइट होती है ना। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें देख सकते हैं गाइस आप लोग एस बॉन्ड लगा हुआ है, उसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, है ना। गाइस यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर MHC first and MHC second class of molecule, both structure are related. Thank you guys, I hope you can understand.